गैया बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता का अत्याचार हम होने नहीं देंगे। हम 1 साल से इनको समझा रहे हैं सुधर जाओ, नहीं तो हम अपनी पे आएंगे, तुम्हारा जीना मुक्त हो जाता। और हमें कल पता लगा कि पत्रकार लोग पता लगा वहाँ गौवंश वहाँ भी मरे पड़े थे, तो आप लोग गए, लेकिन आप लोग के साथ मारपीट की हो गई। ये ऐसे गौ माता की बेकदरी हो रही है। गाय के पैर में लगी हुई है, गाय की पूंछ टूटी हुई है। सुबह सुबह ये लोग गाय के दूध निकालते हैं, उनको गाय को छोड़ देते हैं। बुजुर्ग लेडी है और इसको टक्कर मारी है। वो कचरा खाती है, कूड़ा खाती है, मर जाती है। ऐसी डेयरियों को अब हम बंद करा के रहेंगे। बहुत अत्याचार हो गया। आम पार्टी ने अपनी आत्मा बेच खाई है। हम अपनी चप्पल घिसते रहे, पुलिस कुछ नहीं कर रही। जब आप दूध निकालते हो, दूध बेचते हो, वो पब्लिक को पिलाते हो, जहर पिलाते हो। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से सोशल मीडिया पे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की एक वीडियो वायरल होती है। कहती है कि गाय के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे कि ताकि कोई भी अवैध डेयरी संचालक हो या फिर गौ को पालने वाला जो सड़कों पर गाय को छोड़ देता दूध निकालकर। हमने कल इनकी खबर चलाई, बता दें आपको, तो हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हमारे कैमरा सहयोग मैन के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आज जो है काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए गोरक्षक दल के हैं, शुरू करो, बंद करो। क्या नाम है सर? मेरा नाम अश्वनी है। सर ये जानना चाहिए, कल हमारे चैनल ने 2-3 चैनलों ने इस खबर को दिखाया, हाईलाइट किया कि कैसे अवैध डेयरी संचालक जो गए या विधर्मी गए, बहुत सारे लोगों ने सड़कों पर गाय पाल रखी थी और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। देखिए पिछले कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है। हमने पिछली बार भी, जब हमें पता लगा कि यहाँ पे गौवंश मरे पड़े हैं, उनको काट कर फेंका गया, हमने पिछली बार भी इसी तरह रोड रोककर ये डेयरी के लिए हमने कहा गया था। हम 1 साल से इनको समझा रहे हैं सुधर जाओ, नहीं तो हम अपनी पे आएंगे, तुम्हारा जीना मुक्त हो जाता। और हमें कल पता लगा कि पत्रकार लोग पता लगा वहाँ गौवंश वहाँ भी मरे पड़े थे, तो आप लोग गए, लेकिन आप लोग के साथ मारपीट की हो गई। तो आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा होकर आए हैं कि गौ माता का अत्याचार हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग वही लोग हैं, हम सारे वही लोग हैं जिनके पास फोन आते हैं कि गाय आज मरी पड़ी है, गाय के पैर में लगी हुई है, गाय की पूंछ टूटी हुई है। तो क्योंकि हम ही लोग उनको उठाते हैं, दर्द हमें होता है। सुबह सुबह ये लोग गाय के दूध निकालते हैं, उनको गाय को छोड़ देते हैं। वो कचरा खाती है, कूड़ा खाती है, मर जाती है। ऑपरेशन होता है तो पंजे निकलती है। तो किस चीज की आप गाय की सेवा कर रहे हो? ऐसी डेयरियों को अब हम बंद करा के रहेंगे। बहुत अत्याचार हो गया, बहुत हमने टाइम दे लिया, अब हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और डेयरी हम बंद करा के रहेंगे। जितनी भी गाय यहाँ पर घूम रही है, आप चल के देखोगे रोडों पे, अंदर कॉलोनियों में 15-15, 20-20 गाय बैठी हुई है। किनकी गाय आ रही है? ये पालने वालों की गाय है, सब पे टैग लगा हुआ है। इन डेयरियों की गाय है, इन डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। एमसीडी प्रशासन चुप बैठा है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं करते। सिर्फ दिखाने के लिए सील लगा देते हैं, पैसे लेते हैं, फिर सील खोल देते हैं। कहते चढ़ावा चढ़ता है तभी एमसीडी प्रशासन। मैं तो बोल रहा हूँ, आग के नीचे कुछ चल रहा है तो कुछ मिल रहा होगा, जब तो चल रहा होगा। तो एमसीडी प्रशासन कर क्या रही है? और आज के समय में कुछ काम तो कर नहीं रहे। अरे तुम्हारे पास एक एमसीडी है, उसमें ढंग से काम करके दिखा दो। 10 साल में तुमने कुछ काम किया नहीं, तो दिल्ली ने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब तुम एमसीडी में भी कुछ नहीं कर रहे, तो तुम्हें फिर मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। कम से कम इन गऊ की सेवा करे, कुछ तो पुण्य कमा लो। देखिए कल बता दें, कल रात को हमारी टीम ने जो है हमारे साथ कई और पत्रकार भाइयों ने मिलकर इस खबर को दिखाया और महिला पत्रकार मेरे साथ भी बदतमीजी की गई, मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी पत्रकार भाई के साथ भी बदतमीजी की गई। और बता दें कैसे दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंचती है पर कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होती, एफआईआर लॉन्च नहीं होती और अभी तक कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं है। और मौके पे बता दें पुलिस आती है, कई बार डायल 112 पे कॉल किया जाता है और आज भी पार्क का वही हाल है। तस्वीरें वही है, तस्वीरें बदली नहीं है। जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा दावा किया था, क्या अब दिखने वाली बात ये रहने वाली है कि अगर इस वीडियो रेखा गुप्ता तक पहुंचती है, क्या एक्शन होने वाला है? कब तक सड़कों पर हमारी गौ माता प्लास्टिक चढ़ती रहेगी, दूध निकाल कर इनको सुबह शाम छोड़ दिया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, गौ माता को दर्द दिया जाता है, उसके बाद जो है सुबह शाम उनको गंदगी खाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं प्रयास फाउंडेशन का एनजीओ मेरी है और मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं आशीष तंवर जी। ये देखिए, ये मैं आपको आपके ये अभी कुछ दिन पहले की फोटो है। ये ऐसे गौ माता की बेकदरी हो रही है और हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं। हम लोग 5-5 घंटे रोड पे खड़े होते हैं
ये गाय वहां पे तड़प रही है, 3 इसकी टांगें टूट गई है। कैसे हमने इसको रेस्क्यू कराया, हमारी आत्मा जानती हो रही। आज आप देखिए कि लोकतंत्र का तीसरा जो मजबूत स्तंभ है जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी जब हमला हो सकता है तो आप समझेंगे ये कितने बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं। ये लोग रोज सुबह अपनी गायों को निकालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, रोड के ऊपर वो औरतों को टक्कर मारती है, बच्चों को टक्कर मारती है। घटना पहले यहाँ हो चुकी और यहाँ घटना अनेकों घटना कल नांगलराय गांव में घटना हुई, एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार, ये देखिए, ये कल की ये फुटेज है। अभी देखिए, लेडीज एक है, बुजुर्ग लेडी है और इसको टक्कर मारी है। इस महिला को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? ये लोग इतने भ्रष्ट हैं। अभी देख लो, ये दिल्ली नगर निगम की नाक के नीचे डेयरी चल रही है, सब गायों के कान पे टैग लगे हुए हैं, सबको सब पता है, लेकिन रिश्वत का बाजार गर्म है। चाहे बिल्डिंग विभाग हो, चाहे लाइसेंसिंग विभाग हो, चाहे ये हेल्थ विभाग हो, सबके सब बिके हुए हैं, सबकी आत्माएं बिके हुए हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ की जो पार्षद है सिमी यादव, नदारद है। आज नैतिकता निभाते हुए कम से कम जब पत्रकार क्योंकि निष्पक्ष जांच करके दिखाता है, आप हमारी आवाज उठाते हो, समाज की आवाज उठाते हो, आप लोगों के ऊपर हमला हो गया तो उसको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन आम पार्टी ने अपनी आत्मा बेच खाई है। यहाँ आप देख सकते हैं, उधर आप जाकर अगर आप बात करेंगे, गंदगी खा रही है। बच्चों के टहलने का और घूमने का जो पार्क है उसके ऊपर अवैध डेयरी के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया है। पन्नियां खा रही है, कूड़ा खा रही है। और मैं ये भी नहीं समझ पाता इस दिल्ली के अंदर वो कौन लोग हैं जो इन गायों का दूध पीते हैं, वो बीमार हो रहे हैं। ये तो चलता फिरता जहर बेच रहे हैं और बिना पानी के ये मर रही है, प्यासी है। आपको दे आ गई, आपने पानी पिला दिया, आपको दे आ गई, आपने 4 रोटी खिला दी। ऐसे गाय ये यहाँ पे तड़प तड़प के जान दे देती है, मर जाती है। तो हम जैसे एनजीओ के लोग वहाँ आते हैं। राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली का जो बेड़ा करके इन लोगों ने करा है, आवारा कुत्ते और ये जो आवारा गाय है, इन लोगों ने आम नागरिक का जीवन जो मुश्किल कर दिया है। मेरे साथी ये मेरे भाई खड़े आशीष तंवर जी, 5 घंटे ये अपना ऑफिस छोड़ के आए, मैंने अपना ऑफिस बंद किया, उस गाय को रेस्क्यू कराया। और वो गाय की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो मैं तीनों टांगे टूट गई, हड्डी बाहर निकल के रोड पे गिरी हुई थी। आप यकीन मानेंगे कि वो 4 घंटे हम लोगों ने कहा, 5 घंटे कैसे हमारे ऊपर बीते हम जानते हैं। लेकिन ये लोग, इनके पास शायद दिल ही नहीं है या इनकी आत्मा मर चुकी है। अपराधी किस्म के लोग हैं। अगर अकेला आदमी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा, आप लोगों के साथ घटना घट चुकी है, किसी को भी ये नहीं छोड़ते। इसको मारा है, मेरे को भी, मेरे साथ भी ऑन कैमरा सारी चीजें रिकॉर्ड है हमारे पास। पुलिस आती है, कुछ नहीं करती है। कितनी डायल 112 पे कॉल की जाती है। बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड किया है। आए थे, खुद आए थे एसएचओ, हमने कोई कॉल नहीं है उसके बाद। कुछ नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं हुई अभी तक। 12 घंटे से ऊपर हो गए, 15-20 घंटे हो गए। तो आप जाम लगाने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा उसका? नहीं, ये बताइए फिर पुलिस डायल 112 पे कॉल करने के बाद, नहीं, डायल 112 पे कॉल करने के बाद क्या होना चाहिए? डायल 112 पे कॉल करने के बाद क्या होना चाहिए? ये हमारा सहयोग करेंगे। कल की बात अलग है, उसके बाद कार्रवाई करिए, सारे जाम हट जाएगा। सबसे बड़ी बात, अभी तक एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? इसके लिए ऐसे तो साथ से मिले जाकर के, ठीक है ना? मेरे से मत, हम अपनी चप्पल घिसते रहे, पुलिस को दूध इस समय पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जहर है ये। कूड़ा खाती है पूरे दिन, कूड़ा। और मैंने नहीं बिल कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि बेचारे को, इन जानवरों को इतनी भीड़ की आदत नहीं होती। हमारे यहाँ पे इतनी घनी आबादी है, जब जानवर जाता है अपने आसपास इतनी भीड़ दिखता है, वो हिंसक हो जाता है, वो हमला करता है। फिर तो हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें शिकार होती हैं। इजी टारगेट है, बुजुर्ग हैं, शिकार होते हैं उस चीज के, कभी हमला कर देती हैं और कूड़ा खाती है हर वक्त। ये परमानेंट मिली भगत है। एमसीडी वालों को पैसा जाता है, एमसीडी वालों को कंप्लेंट 50 दे रखी है, वो आने से पहले इनको फोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। ये लोग अपनी गाय हटा लेते हैं, एक गाय उठा के और हर जगह एक मिली के लिए इनकी एक गाय उठा के ले जाएंगे और डाबडी या द्वारका जाके वो भी छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं जिसका दूध नहीं निकलता है, और इनकी उनसे भी सेटिंग रहती है, पैसे देके अपनी गाय भी उतरवा लेते हैं ये आज आप उनसे। मेन गांधी मार्केट में जाओ, सुबह 20-25 गायें बैठी होती हैं, और एक परसों एक लेडीज को इतनी जोर से टक्कर मारी, हम लेके भगत में लेके गए हैं। जब आप दूध निकालते हो, दूध बेचते हो, वो पब्लिक को पिलाते हो, जहर पिलाते हो, क्योंकि वही गाय पन्नियां खा रही है, कूड़ा खा रही है, कूड़े घर के अंदर पूरा कूड़ा खाने लग रही है। आप जाके देख लो किसी भी खत्ते के ऊपर, ये गाय सारी ऐसी मिलेंगी कि वो कूड़ा खाते हुए। वहाँ कहाँ गरीब आदमी जाता है? इनसे अमीर तो कोई है ही नहीं। इनका पूरा प्रशासन को पूरा जाता है, वो चाहे कोई भी प्रशासन में लिप्त है, सब लिप्त है इनके साथ में, क्योंकि इतनी कंप्लेंट दे रखी है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता इनके खिलाफ।
मैं बता दूं आश्वासन और आश्वासन मिलेगा। एसएचओ साहब के आने की बात कही, जो कि हमारे फेसबुक लाइव पे देख सकते हैं। वो कॉल जो हमने सर को बता के किया कि सभी सुन रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं। 15 मिनट का टाइम दिया गया, आधा घंटा बीत चुका है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा। कोई आज बता दे, ये लोगों का कहना है कि आज हम यहाँ से तभी हटेंगे जब ये डेयरी बंद होगी। मायके के बारे में क्या बताया आपने? मैंने ये बताया खुलेआम वहाँ बिकती है, और ये पकड़ते भी है, जो खरीदते हैं उन्हें पीटते भी है, पर उन्हें नहीं पकड़ते जो बेच रहे हैं। जी, वास्तव में बीमारी वही है। अब बीमारी वही है, उन्हें नहीं पकड़ेंगे जो बेच रहे हैं। हाँ। और जो खरीद रहे हैं ना, उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें पीटेंगे। तुम उसे पकड़ो ना जो जड़ है, बिल्कुल जड़ को नहीं पकड़ते बिल्कुल भी। वहाँ से तो कहते चढ़ावा चढ़ता है ना, चढ़ता ही होगा तभी तो वो काम हो रहा है। मंथली जाती है, एमसीडी वालों पे कंप्लेंट दी हुई है 500, हर व्यक्ति ने दी हुई है। पैसा जाता है नशाखोरों के यहाँ से, अवैध डेयरियां जो चल रही है इनके यहाँ से, हर जगह से पैसा जाता है। पुलिस प्रशासन को भी पैसा जाता है, एमसीडी अधिकारियों को भी पैसा जाता है, और निगम पार्षदों को भी पैसा जाता है। चाहे वो बिल्डिंग बनाने का काम हो, चाहे बाजारों का काम हो, चाहे अवैध डेयरियों का काम हो, सब जगह पैसा चढ़ता है, और मोटा पैसा चढ़ता है। नहीं तो अब लो भाई साहब, ये हमारे एसआई साहब आए, कह रहे कि भाई हमारा काम नहीं है, हम लिख सकते हैं एमसीडी को। क्यों काम नहीं है? यहाँ 1 मिनट लगती है निगम पार्षद को फोन करने में, एसएचओ साहब को, कि भाई साहब आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉक कर दी यहाँ पे जनता ने, आप इसको जो अवैध डेयरी चल रही है इसको, इस पे कार्रवाई करवाओ। देखे एमसीडी प्रशासन कैसे कार्रवाई नहीं करता है। ढील है पूरा। अरे ढील नहीं, नशा लेके लेटे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं है। आपके ऊपर जो भी हाथ है उसको मैं अरेस्ट करूंगा, अंदर डालूंगा, आपको बता दूंगा। ये दोनों मांगे थी, दोनों पूरी सर एफआईआर ये और चीज हुई है। मेरे को ये बोला गया, मेरे को ही नहीं काफियों को बोला गया कि आपको और आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। मेरा नंबर ले लो, रात को आधी रात को भी कोई कॉल आए, कुछ आए, आधी रात तो छोटू जी, आप और एक काम करो, अरे एक काम, अभी आप 4 घंटे बाद आए लोग बता दो सर। अबे एमसीडी वाले थोड़ा सा आज और फिर कल आएगी, और मैं खुद हटाऊंगा। नहीं आए ना एमसीडी, मेरी जिम्मेदारी है वो, मैं एमसीडी के पीछे पड़ के मटवाऊँ। इतनी अब बताओ। हमारी सबकी डिमांड है, कुछ लोग चले भी गए, सबका ये कहना है कि कई बार हो चुका, ठीक है ना, और बार बार हम आते हैं तो फिर बात पीछे से वो भी होती है कि भाई कुछ करना पा रहे, तो इस बार दोबारा एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। मैं 27 तारीख से यहाँ लगा हूँ। नंबर 1 तो यहाँ ड्रग्स का है ना, बिल्कुल बंद कराया। अब भी किसी को पता लगता है, नंबर भी चल रहा है जी। कहाँ चल रहा है बताओ ना मेरे को, कहाँ चल रहा है? आपको मैं आपको कॉल करूँ, आप नंबर लो, मेरे नंबर लो। आपको कहीं मिले दो। मेरा मेन काम है यहाँ से ड्रग्स खत्म कराना, ये भी काम है मेरा, मैं ऐसे नहीं कह रहा काम है, लेकिन ये एमसीडी का प्राइमरी काम है। हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। आप समझो आज उनकी छुट्टी है, इसलिए वो शायद वो आनाकानी कर रहे हैं। कल तक रुको, कल नहीं होता आप पर दोबारा जाना, आपके हाथ की बात है। एफआईआर की कॉपी भी मैं दे दूंगा, एक बार उनको अरेस्ट कर पकड़ के। हमारा पुलिस का प्राइमरी मोटिव होता है पहले अरेस्ट करने के बाद हमारे सामान ले रखा है वो मैं दिलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। कम से कम 2 तोले की तो मेरे सामने चैन टूटी वो तो देखो, वो मैं पुलिस में, मैं सीबीआई में 5 साल काम किया हूँ। शक्ल देख के बता देता हूँ कौन सा छोड़ रहा है। नहीं अब उस चीज को मत करो, जो काम है मैं कर दूंगा। तो मौके पे बता दें, एसएचओ साहब पहुंचते हैं और आश्वासन देते हैं कि 2 दिन के अंदर जो है एमसीडी आएगी और यहाँ से हटा देगी। अगर वो नहीं हटा पाती तो ये खुद मौके पे पहुंचकर इस पार्क को क्लीन करवाएंगे, गाय जो अवैध डेयरी चल रही है उसको हटवाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। गाय जो है सड़कों पर घूमती है, गंदगी खाने को मजबूर है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या गाय राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? गाय की सुरक्षा महत्व रखती है या नहीं रखती? क्या आप गाय का दूध पीते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आप और ये वीडियो लोगों को इसलिए शेयर करें ताकि जो लोग गाय का दूध पीते हैं वो गाय का दूध पीना बंद कर दें, ताकि ऐसे अवैध डेयरियां बंद हो जाए और आपके बच्चे बीमारियों से बच सके। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको